हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। अगर आप सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस सीखना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें। आइए बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। दो सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, पहला है सिंपल सेंटेंसेस। क्या होते हैं सिंपल सेंटेंसेस? देखिए, सी गोज टू टेम्पल, वो टेम्पल जाती है। सी गोज टू टेम्पल, वो टेम्पल जाती है। जिसमें वर्ब मेन रोल निभाता है उसे कहते हैं हम सिंपल सेंटेंस। सी गोज टू टेम्पल, वो टेम्पल जाती है। अगला देखिए, हियरिंग द नॉइज, शोर सुनकर सी वोक अप, वो जाग गई। हियरिंग द नॉइज, शोर सुनकर सी वो जाग गई। अब इसे कंबाइन कैसे करते हैं हम देखिए, पार्टिसिपल का प्रयोग करके। पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। लेकिन उससे पहले अपील करता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे होता है। द फॉक्स saw a lion, लोमड़ी ने एक शेर देखा। द फॉक्स saw a lion, लोमड़ी ने एक शेर देखा। द फॉक्स ran away, लोमड़ी भाग गई, दूर भाग गई। द फॉक्स saw a lion, लोमड़ी ने एक शेर देखा। द फॉक्स रैन अवे, लोमड़ी दूर भाग गई। इसका अगर हम हिंदी सिंथेसिस करें तो क्या निकलेगा कि शेर को देखकर लोमड़ी दूर भाग गई। लेकिन इंग्लिश में कैसे इसे कंबाइन करते हैं, देखिए, सीइंग ए लायन, पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सीइंग ए लायन, एक शेर को देखकर, कोमा लगाएंगे। द फॉक्स रैन अवे, लोमड़ी भाग गई। एक शेर को देखकर लोमड़ी भाग गई। अगला सेंटेंस देखिए, सी हर्ड द नॉइज, उसने शोर सुना। सी हियर्ड द नॉइज, उसने शोर सुना। सी केम आउट, वो बाहर आई। मतलब इसका हिंदी सेंटेंस क्या अर्थ क्या निकलेगा सेंटेंस इसका, शोर सुनकर वो बाहर आई। शोर सुनकर वो बाहर आई तो हो जाएगा हियरिंग। वर्ब पकड़िए और वर्ब में आईएनजी लगाइए। प्रेजेंट पार्टिसिपल यही कहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हियरिंग द नॉइज, शोर सुनकर सी केम आउट, वो बाहर आई। हियरिंग द नॉइज, शोर सुनकर सी केम आउट, वो बाहर आई। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्मेट है। अगला सेंटेंस देखिए, आई सॉ ए बेबी, मैंने एक बच्चा देखा। आई सॉ ए बेबी, मैंने एक बच्चा देखा। सा क्या है? सेकंड फॉर्म है। किसकी सेकंड फॉर्म है? सी की। सा सी की सेकंड फॉर्म है। सी का मतलब होता है देखना। मैंने एक बच्चा देखा। द बेबी वाज स्माइलिंग, वो जो बच्चा था मुस्कुरा रहा था। वाज मींस था, स्माइलिंग मुस्कुरा रहा था। मैंने एक बच्चा देखा और वो बच्चा मुस्कुरा रहा था। तो इसका कंबाइंड सेंटेंस क्या बनेगा? आई सॉ ए बेबी, मैंने एक बच्चा देखा। कैसा बच्चा देखा? स्माइलिंग, मुस्कुराता हुआ बच्चा देखा। आई सॉ ए बेबी, मैंने एक बच्चा देखा। स्माइलिंग, मैंने एक मुस्कुराता हुआ बच्चा देखा। अगर हम इसका हिंदी सिंथेसिस करेंगे तो होगा, मैंने एक मुस्कुराता हुआ बच्चा देखा। इसके जोड़ेंगे, आई सॉ ए बेबी, मैंने एक बच्चा देखा। द बेबी वाज स्माइलिंग, बच्चा मुस्कुरा रहा था। तो इसका हिंदी में कन्वर्जन होगा कि मैंने मुस्कुराता हुआ बच्चा देखा। आई सॉ ए बेबी स्माइलिंग, मैंने मुस्कुराता हुआ बच्चा देखा। अगला सेंटेंस देखिए, पायल वेंट अवे, पायल दूर भाग गई। पायल वाज लाफिंग, पायल हंस रही थी। पायल वेंट अवे, पायल दूर भाग गई। पायल वाज लाफिंग, पायल हंस रही थी। तो इसका जो हिंदी सिंथेसिस निकलेगा वो क्या निकलेगा कि पायल दूर भाग गई और पायल हंस रही थी। तो पायल दूर भागकर हंस रही थी। पायल दूर भागकर हंस रही थी। पायल वेंट अवे लाफिंग, दूर भागती हुई हंस रही थी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आप इनमें से कितने वर्ड्स, कितने सेंटेंसेस को सही से करेक्ट कर पाते थे और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। मैं अभी इसका दूसरा वीडियो मैं लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और वीडियो को हाइप कीजिए।